हाँ हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सोच रहे थे क्या आपकी ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान चलेगी, आप ये जान लीजिए अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की बहुत बेहतरीन क्लासें शुरू की जा रही है। हमारे राज सर भी हैं जो कि आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और जैसा कि आप जब क्लास करेंगे तो समझ पाएंगे कि टीचर कैसे हैं, और आप कमेंट में बताएंगे कि हम लोग आपको कैसा पढ़ाते हैं। आज तो हम लोग का इंट्रोडक्शन की क्लासें हैं बच्चों, आपको आगाज़ करते हैं कि आप डेली की टाइमिंग में लगभग आप समझ लीजिए आपकी डेली ऑनलाइन क्लासें 8 बजे शाम को डेली मिलने वाली है। इसलिए आप शाम को 8 बजे एकदम रेडी रहिए, एकदम लाइव क्लासें आपको बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। सामाजिक विज्ञान हम लोग इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपकी यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आपको भर कर आएँ, और यही हमारा प्रयास है कि आप अच्छे अंक लाने का प्रयास करें और हम लोग के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा उससे अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि इसमें से ये आपका है इतिहास। दोस्तों इतिहास आपके एग्जाम में 20 अंक का पूछा जाता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत और समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व, इसके बारे में राज से पढ़ाएंगे आपको। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकीकरण का युग, और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और राज सर आपको पढ़ाएंगे भूगोल। 20 अंक का ये भी आता है। संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और हम आपको पढ़ाएंगे जो है लोकतांत्रिक राजनीति। आप सब में देख रहे हैं कि भाग 2 लिखा है। भाग 1 बच्चों कक्षा 9 में पढ़ा जाता है। जो बच्चे 9 नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग ऐसे क्लास लगाएंगे कि आपको 9 की याद नहीं आएगी। संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मामले क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होता है, लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं, और ये आपको पढ़ाएंगे विनीता मैम जो है विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता। हम लोग इतनी बेहतरीन तरीके से आपके लिए सजाए हैं, और आप देखेंगे बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। कुछ चीज़ें आपको राज सर पढ़ाएंगे, बताएंगे, आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास करिए। हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जैसा कि सर ने आप सबको इंट्रो बता ही दिया कि हम सामाजिक विज्ञान की इस सेशन में 2 विषयों को लेकर आपके सामने उपलब्ध हैं। एक तो इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा भूगोल है जी। इतिहास और भूगोल, आपको पता है कि ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान है ये 4 विषयों का एक मिक्सअप होता है जो 15-15 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन इतिहास और भूगोल का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें 5+5 करके आपको मानचित्र दिया जाता है। क्या? मानचित्र। मानचित्र से बेहतरीन तरीके से हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि मानचित्र ये लगेगा कि जैसे हम अपने ही घर के प्रांगण के बारे में, अपने घर के कमरों के बारे में बता रहे हैं। तो भारत का मानचित्र एक बेहतरीन तरीके से जो आपको परीक्षा में 10 अंक दिलाता है जी, तो वो कंप्लीट करवाएंगे। बाकी भारत और समकालीन विश्व, उसमें हम देखेंगे जैसे अभी हम कक्षा 9 की चीज़ें हमको कंप्लीट रहेगी तो कक्षा 10 की, क्योंकि जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़े रहेंगे तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने में हमको कठिनाई होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि विश्व का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये जो विभिन्न हमारे महाद्वीपों हैं इनके बारे में संरचना, इनका राजनीतिक विकास के बारे में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद औद्योगिकरण कि जो ये क्या कहते हैं, औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियाँ इतनी बढ़ी, आधुनिकता की ओर भागने लगी दुनिया, कारण क्या थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आपके इतिहास में जो आपके यानी कि कक्षा 10 में भारत और समकालीन विश्व के नाम से जाना जाता है, इसके 5 चैप्टर हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और आप सभी अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा ताकि जब हमारा परीक्षा का समय नज़दीक आ जाए तो हमको कोई समस्या ना हो और आपको भी कोई समस्या ना हो कि हम परीक्षा को पूर्णतः तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक, तो आज की मेहनत ही कल की सफलता तय करती है। तो
तो हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके इन सभी चैप्टर्स को देख लीजिए। आज पूरा का पूरा वर्गीकरण कर दिया गया है हर एक विषय के। सामाजिक विज्ञान आपको पता है ये आपको 70 अंक के लिए पूछा जाता है। कितने अंक के लिए पूछा जाएगा? 70 अंक के लिए पूछा जाएगा, जिसमें से ये अंकों का विभाजन भी आपके सामने है और जितने भी आपके सिलेबस हैं सब सिलेबसों का भी विभाजन है। बस पढ़ना कुछ नहीं। अरे देख लीजिए, इतिहास में 5 चैप्टर पढ़ने हैं हमको, भूगोल में 7 चैप्टर पढ़ने हैं हमको, पॉलिटी में नागरिक शास्त्र में भी 5 चैप्टर पढ़ने हैं और 5 ही चैप्टर हमको अर्थशास्त्र में पढ़ने। इतना कम कर दिया है। सोचिए कि आज का दौर इतना कम मिल रहा है हमको, और क्या कहते हैं केवल और केवल यानी कि 70 अंकों के लिए। सोचिए, मानसिकता अपनी बदल कर चलिए कि इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना सा पढ़ना है। कितने? 5 7 ये 5 5 ये 22 चैप्टर 70 अंक दिलाएंगे। तो मानसिकता ये रख के चलिए। अभी पिछला जो दौर चल रहा था, पिछले का जो सेशन हुआ करता था, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, और आज के समय में हमारे यूपी बोर्ड द्वारा बहुत सारे सिलेबस को कटौती कर दिया गया है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में अपनी पहली क्लास लेकर के, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।